श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और ठीक होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल है वैशाख माह की 10वीं तिथि और आज हम वैशाख माह की 10वीं तिथि के दिन करने वाले उपाय के बारे में बताएंगे। यह उपाय आपको चावल और सफ़ेद पुष्प के साथ करना है। यह उपाय अगर घर में लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट आ रहे हैं, कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा, यह चावल के 108 दानों का सफ़ेद पुष्प का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। वैसे तो यह उपाय आप वैशाख माह के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन कल बहुत ही शुभ दिन है तो यह उपाय करते हैं तो उपाय तुरंत फलित होगा। उपाय की संपूर्ण जानकारी आपको गुरुजी की कथा से सुनकर अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें। देखो, उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 108 चावल के दाने, एक छोटा सा सफ़ेद कपड़ा और एक सफ़ेद पुष्प की पत्ती। आप चाहे तो पूरा पुष्प भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में सफ़ेद पुष्प नहीं मिल रहा तो आप पुष्प की जगह एक चावल का दाना अलग से ले सकते हैं। अब देखो, उपाय आपको कैसे करना होता है। यह उपाय आपको घर पर ही करना है। उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अब जो आपने चावल के 108 दाने गिन कर लिए हैं, इसे सफ़ेद कपड़े में अपनी कामना, अपनी परेशानी को बोलते हुए इस सफ़ेद कपड़े में रख देने हैं। और अब जो आपने सफ़ेद पुष्प की पत्ती या सफ़ेद पुष्प लिया है, अब इस पुष्प को इस चावल के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सिमरन करते हुए चावल के ऊपर रख देना है और इस कपड़े को बांध देना है। कपड़े में गांठ लगाकर इसे अपने घर के रसोई घर में पिंडारे के पास रख देना है, जहां पर आप पीने का पानी भर कर रखते हैं। बाद में वहां पर यह चावल की पोटली आपको लगातार 3 दिन वहां पर रखी रहने देनी है और चौथे दिन एक घी का दीपक और जो पोटली आपने परिंदे के पास रखी थी वह लेकर चली जाना है भगवान शिव के मंदिर में। घी का दीपक आपको महादेव के सम्मुख जला देना है और हाथ जोड़कर झोली फैलाकर महादेव से प्रार्थना करते हुए अपनी कामना महादेव से कहनी है। और अब इस पोटली का कुछ दक्षिणा रखकर या कोई भेंट रखकर किसी भी ब्राह्मण या गुरुजन को दान कर दे। अगर कोई ब्राह्मण या गुरुजन ना ले तो किसी भी मोल समझता हो उसे दान कर दे। जो कोई सौभाग्यवती स्त्री हो, बहन बेटी हो या कोई आदर से ग्रहण कर ले उसे दान कर दे। गुरुजी कहते हैं बस ये छोटा सा उपाय अगर आप वैशाख माह की किसी भी तिथि के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में सभी सुख, सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अगला उपाय, अगर आपके घर में कोई समस्या, किसी भी बड़ी बीमारी से परेशान है, यह छोटा सा उपाय और सरल सा उपाय कर लेने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी है आपके घर में, ठीक नहीं हो सकती, यह उपाय भी आप केवल वैशाख माह में ही करना है। यह उपाय आप वैशाख माह की किसी भी तिथि के दिन कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी मिट्टी आप कहीं से भी ला सकते हैं। गुरुजी ने अपनी कथा में यह नहीं बताया कि मिट्टी कहाँ से लेनी है, तो आप कहीं से भी मिट्टी को ला सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी मिल जाए तो यह कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको इसका फल 10 गुना अधिक और तुरंत मिलेगा। आपको लेनी है थोड़ी सी। अब इससे आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। यह उपाय आपको घर पर ही करना है। अब शिवलिंग का निर्माण करना कैसे है, देखो, जैसे कि आप पूजा करते हैं, पहले पूजा आराधना करें और फिर इस शिवलिंग पर गुरुजी कहते हैं अगर घर का कोई सदस्य एक बूंद जल भी समर्पित कर देता है तो जिस घर में वैशाख माह से मिट्टी पर्वित शिवलिंग पर निर्माण होता है और पूजा आदि होती है, उस घर का सदस्य उस शिवलिंग पर जल समर्पित कर देता है तो केवल घर के एक सदस्य के किए हुए कार्य से घर के हर सदस्य पर 6 महीने तक कोई बीमारी या बाधा नहीं आती। साथ ही गुरुजी कहते हैं अगर जिस घर में कोई बड़ी बीमारी है तो अगर वह मनुष्य वैशाख माह की किसी भी तिथि को अगर सत्तू बनाकर खा लेता है तो चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो वह जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। उपाय आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।